नमस्कार। उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण, यादव वर्सेस ब्राह्मण, ये संघर्ष सड़क पर जमीन पर उतारा जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह उतर चुका है, सड़कों पर भी उतारा जा रहा है। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ युवा आक्रामक अंदाज में खड़े हैं और हर आने वाले से पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण तो नहीं हो, अगर ब्राह्मण नहीं हो तो अंदर जाओ, ब्राह्मण हो तो नहीं जाओ। ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। एक तरफ से यादव आक्रामक हो रहे, दूसरी तरफ से ब्राह्मण भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने की मुद्रा में। क्या ये सब कुछ 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूर्व पीठिका है, प्रस्तावना है? क्या जानबूझकर उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण का संघर्ष कराया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल इसमें सीधी भागीदारी कर रहे हैं? क्या उत्तेजना फैलाने में सियासी लोगों की भी अपनी भूमिका है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कौंध रहे हैं। घटनाएं घटती हैं, हर घटना पर कानून अपना काम करता है, उसके लिए प्रशासन है, अदालतें हैं। लेकिन सड़क पर, जमीन पर ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई लाई गई, ये बेहद चिंताजनक है। गलती किसी की भी थी, जितनी गलती ब्राह्मणों की थी उतनी गलती के लिए ब्राह्मण सजा पाते उस इटावा की घटना में, और जितनी गलती यादवों की होती उसमें यादव सजा पाते। या यूं कह लीजिए, जिस व्यक्ति की जितनी गलती उतनी सजा, यादव भी हटाइए, ब्राह्मण भी हटाइए। लेकिन नहीं, उस घटना को यादव ब्राह्मण में बिल्कुल सीमेंटेड कर दिया गया कि एक पाला यादव का, एक पाला ब्राह्मण का। क्या ये 27 के लिए कोई नया मैकेनिज्म है? 27 का रण जीतने के लिए यादव वर्सेस ब्राह्मण का युद्ध अनिवार्य है क्या? सवाल है। और क्या इस ढंग के युद्ध से, इस ढंग के टकराव से किसी पार्टी को, किसी नेता को 2027 के चुनाव में लाभ हो सकता है? ये सवाल उठ रहा है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीडीए के फॉर्मेशन में, पीडीए के दायरे में सवर्ण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है? क्योंकि एक बार शायद व्याख्या ये भी हुई थी पीडीए की, अगड़े, ए फॉर अगड़े भी बताया गया था। कई तरह की चीजें उमड़ घुमड़ रही हैं उत्तर प्रदेश के जहन में। मसला ये नहीं कि एफआईआर कितनों पर हो गई, हिरासत में कितने ले लिए गए, वो एक क्रिया, वो एक प्रक्रिया है, वो चलेगी। चार्जशीट होगी, अदालत में जाएंगे, मुकदमे चलेंगे, जेल रहेंगे, जमानत होगी, फिर जेल जाएंगे, फिर जेल से छूटेंगे, आदि आदि, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मूल विषय है कि जो वैमनस्यता हो जाएगी जमीन पर यादवों और ब्राह्मणों के बीच में, उसकी भरपाई कोई एफआईआर, कोई कचहरी, कोई थाना, किसी का आदेश नहीं कर पाएगा। ये जान लीजिए। कोई सरकारी आदेश, कोई अदालती आदेश समाज में जो वैमनस्यता बढ़ जाती है उसका उपचार नहीं कर सकता। आप किसी को दंड दे सकते हैं, किसी का दंड कम कर सकते हैं, किसी को सजा मुक्त कर सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। समाज में कटुता आ जाए, समाज में मन खट्टा हो जाए दो प्रमुख जातियों का, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है सरकारों के पास, अदालतों के पास, प्रशासन के पास, नेताओं के पास।
लेकिन उत्तर प्रदेश में चिनगारी का खेल खेला जा रहा है। कभी अटल जी ने अपनी कविता में कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये वही उसी चिनगारी का खेल खेला जा रहा है जो बुरा होता है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण का द्वंद्व, युद्ध, संघर्ष, कुछ भी कहिए, थम जाएगा ऐसी उम्मीद मुझे नहीं कम से कम, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा तेजाब घोल दिया गया है अंदर तक। आप सोशल मीडिया को उठाकर देखिए, कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। लग रहा कि दो देश हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने जाएंगे, वैसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं तो कहूंगा सोशल मीडिया पर भी निगाह रखनी चाहिए सरकार को। जो लोग जाति स्वाभिमान के नाम पर तनाव परोस रहे हैं, तेजाब बिखेर रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए, उन पर भी नकेल डाली जानी चाहिए। जात के नाम पर तेजाब का छिड़काव मंजूर नहीं होना चाहिए। जात, किसी भी जाति का स्वाभिमान महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी जात को ये इजाजत नहीं हो सकती कि वो समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करें उसमें कुछ लोग, या गंगा जल में तेजाब घोलने की कोशिश की जाए, गंगा और यमुना के पानी में तेजाब घोलने की कोशिश की जाए, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। फिलहाल मूल प्रश्न ये कि क्या ये 27 की तैयारी है, और अगर ये 27 की तैयारी ऐसी है तो उत्तर प्रदेश को सतर्क होना होगा, सजग होना होगा, आंख और कान दोनों खुले रखने होंगे। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।